स्टूडेंट, आज हम HCF निकालना देखेंगे कैसे निकाला जाता है। और HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हम सबसे पहले यही देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखिए, हम नंबर ले लेते हैं 4, 8 और 12। तो हम इसका आज HCF निकालेंगे 4, 8 और 12। तो सबसे पहले 4 के फैक्टर देखेंगे। तो 4 का फैक्टर, जो भी संख्या होती है उसका सबसे पहला फैक्टर होता है 1। तो 4 का सबसे पहला फैक्टर 1 और उसके बाद वो खुद होता है। जिस भी नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं तो सबसे छोटा फैक्टर होता है 1 और उसके बाद होता है जो वो नंबर है इटसेल्फ। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा 4। अब हम इसके बीच के फैक्टर देखेंगे कि कौन कौन से हैं। 1 के बाद है 2। तो आप देखिए 2 से ये क्या तो हमें ये देखना है 2 से डिविजल है क्या 4, या यूं कह सकते हैं कि 2 के टेबल में 4 आता है या नहीं। तो हाँ, 2 के टेबल में 4 आता है। इसका मतलब इसका सेकंड फैक्टर है 2। उसके बाद है 3। तो 3 के टेबल में 4 नहीं आता है। उसके बाद है ये खुद। तो ये इसके 3 फैक्टर हैं, 1, 2 और 4। ठीक है। इसके बाद हम 8 के फैक्टर देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि पहला फैक्टर 1 होता है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड फैक्टर इसका 2 है। उसके बाद 3 नंबर आता है। तो 3 इसे नहीं है ये डिविजिबल। और उसके बाद है 4। तो 4 से भी है ये। उसके बाद 5 से भी नहीं है। उसके बाद 6 से भी नहीं है और 7 से भी नहीं है। उसके बाद सीधा ये 8 से है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे छोटा फैक्टर होता है 1 और उसके बाद इटसेल्फ। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये खुद होता है 8। उसके बाद 12 के देख लेते हैं। सबसे छोटा फैक्टर 1 और सबसे बड़ा फैक्टर 12। उसके बाद के बीच के फैक्टर हम लोग देख लेते हैं। तो बीच के फैक्टर में इसका 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, ये 5 से नहीं होगा। उसके बाद ये 6 से होगा और ये लास्ट 12 से हो जाएगा। तो ये इनके फैक्टर हैं। अब हमें जैसे कि देखना है, इसमें ये हमारे फैक्टर हैं। ये 4 के फैक्टर हैं 1 2 4, 8 का फैक्टर 1 2 4 8 और 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12। ये इनके फैक्टर हैं। अब हमें कॉमन फैक्टर देखना है इनमें कॉमन फैक्टर देखिए क्या है। तो 1 इसमें भी है 4 वाले में, और 1 8 वाले में भी है, और 1 12 वाले में भी है। तो यानी कि ये तीनों में कॉमन है, तो हम इसे कॉमन मान लेंगे। उसके बाद देखिए 2 भी तीनों में है, तो हम 2 को भी तीनों में कॉमन मान लेंगे। और उसके बाद हमारा देखिए 4 भी तीनों में आ रहा है। ये देखिए, ये सॉरी, तो ये भी हम कॉमन मान लेंगे। ठीक है। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हैं। जैसा कि हमने देखा, पहले फैक्टर देखा, हम उल्टा चल रहे हैं। पहले हमने फैक्टर देखा, फिर हमने कॉमन फैक्टर देखा। अब हम क्या देखेंगे इसमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट क्या है? तो हाईएस्ट हमारा जो है 4 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देखिए 1 है, 2 है और 3 है। तो हमारा इसका HCF, इन तीनों का 4 8 12 का HCF हमारा 4 है।
4। ये हमारा सिंपल तरीके से समझाया है मैंने। इस तरह से हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन डिवीजन मेथड से HCF निकालना, जो कि ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, हम उसे देखेंगे। अब हम दोबारा से इसका कॉमन डिवीजन मेथड से HCF निकालेंगे। तो हम इसको यही नंबर दोबारा से ले लेंगे 4, 8 और ये 12। ठीक है, तो इसी का हम दोबारा से निकालेंगे। इसको हम देखेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या ये 2 से दोबारा से हो जाएगा। तो देखते हैं इसे दोबारा से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये हमारा हो गया। लेकिन अब देखिए ये क्या आगे ये हो सकता है? तो ये आगे नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से नहीं होगा। एक चीज मैं बताना भूल गई कि ये हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड हो सकते हैं। और प्राइम नंबर कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा। 2 3 5 7 और भी हैं, हमें बस इतना ही देखना है। तो देखिए ये यहीं तक हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे ये नहीं होगा, हमारा ये यहीं पर फिनिश हो जाएगा। तो अब हम इसे देखेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका HCF निकालने के लिए। टू मल्टीप्लाई 2 इजिकल 4। तो ये हमारा HCF है। तो ये हमारा HCF किसका है? ये हमारा 4, 8 और 12 का HCF है। ये हमारा आंसर है। आप लोग की समझ में आ गया होगा। सिंपल मेथड है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। जो पहले बताया था वो भी सिंपल था और ये भी सिंपल है, लेकिन बड़े बड़े नंबरों में ये यूज किया जाता है, बड़े बड़े नंबरों का HCF निकालने के लिए। और याद रखिएगा कि जिन नंबर का हम HCF निकालते हैं तो उनमें जो नंबर सबसे छोटा है, HCF हमेशा या तो उससे कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आता है HCF तो यानी कि आपका HCF गलत निकला है। पहले हमने फैक्टर्स निकाले थे, फिर हमने कॉमन फैक्टर निकाले, फिर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा और हमारा आंसर 4 आया। ऐसे ही हमने कॉमन डिवीजन मेथड से HCF निकाला तो भी हमारा आंसर 4 ही आया। यानी कि ये जो मेथड है तो इससे हम बड़े बड़े नंबरों का बहुत आसानी से HCF निकाल लेते हैं।